हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक यू, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलडीसी शिफ्ट फर्स्ट में जो 2018 में हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे। इसमें इसका टाइम था 1.5 घंटे और इसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। और इससे संबंधित जो आपका 9 तारीख को जो पेपर होने वाला है, 9 मार्च को, उसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा पेपर पढ़ना है और आपको इस पेपर पूरा हिंदी में हम कन्वर्ट करके बताएंगे। जो उस टाइम पे इंग्लिश में हुआ था, इसलिए आपके लिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप पूरा पेपर देखें। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका तत्सम। तत्सम मीन्स होता है आपके संस्कृत के शब्द। तो इसमें आपका संस्कृत का शब्द कौन सा है? दूध। तो दूध का आपको पता है दुग्ध होता है। दांत का दंत होता है। दिवाली का दीपावली होता है। तो आपका पुत्र वधु राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका हिंदी में इसका उपयोग बहु के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तद्भव। तद्भव क्या है? जो संस्कृत के वर्डों को अपन, जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो ऐसे शर्करा तो आपका संस्कृत शब्द है। श्रृंखला भी आपका संस्कृत शब्द है। अंगुली, अंगुली आपका वही संस्कृत शब्द से नहीं आया, ये आपका क्योंकि आपका अंगुष्ठ होता है इसमें। और इसमें आपका राजपूत, राजपूत माने राजा से संबंध होता है और अज्ञ होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ये वाला होगा। वक्तृत्व स्पर्धा में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। आपको विलोम पूछा है इसका, तो विलोम का आपको पता होगा, इसका दंड होगा। मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो आपसे पूछा है मित्र का, तो मीत माने मित्र होता है, सहचर माने मित्र होता है, दोस्त माने, केसरी माने होता है दुश्मन। तो आपका राइट आंसर होगा केसरी। जो स्त्री मीठी बात करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रियबंधा। अब बाचाल को पता है, जो ज्यादा बोलती हो बातू नहीं, जो बाती बात करती हो कर्कश, जो कठिन कठोर भाषा का प्रयोग करती हो। जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको पता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कनक कनक सौगुनी, मदद कर दिखाया, खाए बोरा या पाए बोरा, ये वाला इसका राइट उदाहरण है। जीवन अनुकूल का संधि स्वरूप है जीवन अनुकूल, क्योंकि इसमें आ मिलके बड़ा मिलता है। आपसे उसमें पूछ भी सकता है इसमें संधि कौन सी है, तो आप इसमें दिग्ग भी बोल सकते हैं और स्वर संधि भी बोल सकते हैं। इन शब्दों में कौन सा अनेकार्थी नहीं है? तो अनेकार्थी माने वही आपका पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कनक जल वो होता है, जलज भी जल होता है, पायोदर भी। इसमें वर्जित अलग शब्द है, तो आपको समझ जाना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत सी हैं, तो आपको पूछा है इसका, तो गगन मान गगन से भी ऊंची हैं, तो या गगन को चूमने वाली, तो इन्हें सब में तत्पुरुष समास आता है, तो राइट आंसर इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कविता संग्रह का अवलोकन किया है, उसमें बहुत सी गलतियां प्राप्त हुई हैं, तो आपको इसमें बताना गलतियां क्या। तो आपको पता है बहुत सी, ये वर्ड गलत है यहाँ पर, तो आपको जो पूरा सेंटेंस यहाँ से गलत माना जाएगा। अब आपके आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। लार्ज ट्रिमर कैन काउजेस परटर्बेंसेस इन अर्थ ग्रेविटिकल फील्ड। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की बात चल रही है, ये पूरी पृथ्वी में एक समान होता है, इसलिए आपको यहाँ पर दा का प्रयोग करना होगा। एंड एज दिस सिग्नल ट्रेवल इट स्पीड। अब लाइट की स्पीड को भी पता है, आपकी लाइट की स्पीड भी एक निश्चित है, तो उसके लिए भी आप दा का प्रयोग करेंगे। एंड पॉसिबिलिटी मानी संभावना। अब संभावना किसके बारे में? मैग्नीट्यूड की भी संभावना हो रही है, तो आपको पता है वो तो सेम ही होगा, इसमें भी आप दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के बारे में चर्चा चल रही है इसमें, तो इसमें आप दा का प्रयोग करेंगे। इंडिया सिटीज आर सम ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की सिटी है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, गतिशील हैं या तो ऊर्जावान है। फ्रॉम द मेजेस्टी ऑफ मुंबई, चाओस ऑफ दिल्ली एंड फूड फ्रॉम द पंजाब तंदूरी चिकन। मैं फूड कैसा है? मान जहाँ का जो चाव से एक फूड होता है दिल्ली का, वो कैसा है? डिलीशियस। डिलीशियस मान होता है स्वादिष्ट। इंसिपिड होता है माने थोड़ा खराब भोजन बोल सकते हैं। ब्लेंड माने अंधा, और फ्लेम वाइंट माने तो जला हुआ भी बोल सकते हैं, फ्लेम वाइंट। आई हैव लिव्ड, आपको पता है मैक्सिको सिटी एक बड़ी सिटी है, तो आप इन लगाएंगे। अरे यहाँ कोई गांव वगैरह होता है उसके लिए आप एड का प्रयोग कर सकते थे। फ्रॉम द 6 मंथ प्रोवोड द विटनेसिंग समबडी गेट विजुअल एंग्री इन पब्लिक, तो आप इसमें भी इनका प्रयोग होगा।
क्योंकि किससे एंग्री है, मन पब्लिक से, तो इनमें इनका मीन्स मैं होता है। और क्रिस्पर आपको देखना है एवरीथिंग स्पेशली इन ओल्ड दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है, फ्राइड ट्वाइस जस्ट टू मेक क्रिस्पर। जो फ्राइड ट्विस्ट होते हैं मान कोई डिश है ये, तो आपको क्रिस्पर माना होता है कुरकुरे। एंड ट्वाइस एब्रॉब लेस, इनमें ऑयल की कमी होती है, तो ये अच्छी डिश होती है। तो इसमें आपको हाईलाइट मीनिंग का वर्ड बताना, सिमिलरली मीनिंग बताना। तो आपको इसमें पता है क्रंची, क्रंची माना होता है कुरकुरे, आपका राइट आंसर कुरकुरे हो जाएगा। सेटर माने होते हैं बिखरे हुए, या सेटर भी बोल सकते हैं आप, मैं जमे हुए भी बोल सकते हैं। वीक माने यहाँ होता है आपका कमजोर, और आपका फार्म माने होता है दृढ़। फॉरेनर हु आर न्यू ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक्स इवेंट 8:30 PM, और वो 8:30 PM नॉट नाउ, मैं जानते नहीं है 8:30 PM कितनी बजे बजता है, क्योंकि फॉरेनर का टाइम अलग होता है। तो उस टाइम पे आ रहा है मैं 10 PM, तो ये गलती हो रही है, माने अपन प्रेजेंट की बात चल रही है, और वो फ्यूचर में गलत तरीके से आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको भविष्य में आप किसका प्रयोग करेंगे, आप बिल का ही प्रयोग करेंगे ना, तो राइट आंसर आपका बिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस आई रीचड लेट आई वाज नॉट अवेयर। आई रीचड सिंस का प्रयोग हुआ है, लेट हुआ है, आई वाज नॉट है, अवेयर ऑफ द सम हैड बीन गोइंग ऑन। आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है मैं तटस्थ रहना। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सिट ऑन द फेंस, माने उससे लगाव रहना। माने अगर लेट है फिर भी अपन डिसाइड कर रहे हैं वहाँ जाने का, और आर्गूमेंट हो रहे हैं क्लासमेट में, तो आप सबसे आपको दूर रखना किसी से, आप तटस्थ बोल सकते हैं इसके लिए। A sentence is given in 4 part of options. One of the part contain an error. Choose the, आपको एरर बताना है दिए गए सेंटेंस में। तो आप देखो यहाँ पर एरर क्या है, द वार्म स्टोन स्टेप्स एफरिंग टू ग्लिमर इन द सनलाइट। तो आपको यहाँ पर देख ही रहा होगा इसमें आपकी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, जे आर का होता है यहाँ पर, तो आपको ये गलत है यहाँ पर सेंटेंस, और वो सभी वर्ड राइट हैं। इन सेंटेंस बिलो द चूज द कंजक्शन पर फोकस करना है आपको। कंजक्शन क्या होती है, वर्डों को जोड़ने वाले, इसमें कुछ कंजक्शन पर आपको फोकस करना है। कंजक्शन गलती, तो इसमें फोर्थ वाले में देखना है आपको, देखना है इसमें कंजक्शन पूरा सेंटेंस वैसा कि वैसा है। व्हाट्सअप होगा टू समवन विथ अ कोल्ड, बट, तो यहाँ देखना बट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे एंड, यहाँ पे फोर और सो, बट का प्रयोग क्यों हुआ है अब वो भी देखना है आपको, क्योंकि वी ऑल नाउ ग्रैंड मदर विस्टम, माने मेरी ग्रैंड मदर है वो बुद्धिमान है। सर्विंग द व्हाट्सअप माने व्हाट्सअप में अच्छा होना ज्ञान है। समवन विद द कोल्ड, पर ठंडों में, क्योंकि ये पर्टिकुलर मील रियली है मेडिसिन प्रॉपरली, क्योंकि वह जो ठंडे मौसम में एक मेडिसिन की तरह होता है। तो आप क्योंकि लगाएंगे, एंड और नहीं लगाएंगे, फोर के लिए नहीं लगाएंगे, सो माने ऐसा भी नहीं लगाएंगे, तो आपका राइट आंसर बट होगा। परंतु केवल बूट फेकर, बूट फेकर होता है पर लकड़ बग्गा, बग्गा। तो इसमें आपको पता होना लकड़ बग्गा क्या होता है, जो लकड़ी में छेद करता है अपनी चोंच से, उसे लकड़ बग्गा बोलते हैं। तो इसमें आपको पूछा कलेक्टिव नाउन बताना, करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ब्रूड, ब्रूड एक वंश होता है या किसी जाति से संबंधित होता है। तो डिसेंट होता है इस पर चढ़ाई करना, या उसे काटना भी बोल सकते हैं आप। कलेक्टिव नाउन हो रहा है चढ़ाई में, आपका कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो रहा है। और फ्लॉक में एक झुंड होता है, नेक्स्ट माने घोंसला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लॉक यहाँ पर अब लकड़ बग्गा एक वो झुंड की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर लकड़ बग्गे की बात चल रही है, इसलिए आपके यहाँ डिसेंट प्रयोग होगा। फ्रॉम द सेंटेंस गिवन द बिलो चाउस इज करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखना है आपको। इसमें सेंटेंस में करेक्ट स्पेलिंग गलती होगी, तो आपको इसमें फोकस करना है आपको। स्पेलिंग नेहरू माने सीधा होता है, सीधा पथ है, रास्ता है, इससे एक और हैंड्रेल एंड डॉटेड, माने हैंड्रेड है माने उसमें चिन्ह बने हुए हैं, और डॉटेड है विद द रेस्ट स्टॉप, स्टॉप के लिए जगह भी हैगी, एंड व्यू फेवली है। तो आपका राइट आंसर ये वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीके के,
इसमें आपसे करंट ज़्यादा पूछी जाती है, तो करंट पर ज़्यादा फोकस करें। फॉलोइंग द सिटी ऑफ द इंडिया होस्टेड 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर स्पेस की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पर हुई होगी 2017 में, वो हुई थी नई दिल्ली में। हैज बीन डिक्लेयर द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपको इसकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू है और फर्स्ट वहाँ की लैंग्वेज होगी। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द टू डिप्टी जनरल वर्ल्ड हेल्थ। तो अभी स्वामीनाथन है, उस टाइम पे भी स्वामीनाथन को नियुक्त किया था। तो आपको जो जो संगठनों में नियुक्ति हुई उनको भी ध्यान से पढ़ के जाना होगा। उस्ताद अमजद अली खां का संबंधित ये है सरोज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस संतूर प्लेयर। तो ये है पंडित शिव कुमार शर्मा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर इज, इसे बोलते हैं इनर्सिया, जड़त्व। द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन किससे पता करेंगे, जड़त्व भी तो होता है द्रव्यमान, तो आपका राइट आंसर जड़त्व होगा। विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग क्लासिफाई अंडर एविस। एविस क्या होता है, ऑस्ट्रिच मान होता है आपका शुतुरमुर्गा। और कैट माने बिल्ली, हुमन माने मानव, और बेट माने चमगादड़ होती है। तो आपका एविस होता है तो शुतुरमुर्ग क्या होता है, अंडा होता है ना सबसे बड़ा, तो उसे एविस बोलते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को एविस। राइट आंसर इज ऑस्ट्रिच। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन सिटीजन हैव बीन अवार्ड ऑफ नोबेल साइंस प्राइज। जो इंडिया के थे ओनली, मानो आप उस टाइम में नागरिकता इंडिया की थी, तो वो है आपके सीवी रमन, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला। वो अमंग 2017 का पूछा है INSA का, जो यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है, तो ये मिला था विक्रम विशाल को। तो इसमें इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड की स्थापना, इस्टेब्लिश ऑफ पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान किसने दिया था नाबार्ड के लिए। तो आपके लिए ये आई थी, नाबार्ड आई थी 6 उसमें, जो पंचवर्षीय योजना होती है वो 6 में नाबार्ड आई थी 1982 की समथिंग। तो आपकी 6 परियोजना होगी उस टाइम पर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बिलोंग द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर है तो आपको पता है उद्योग वगैरह आते हैं उसमें, तो स्टील इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेकंड उसमें आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडाइज ओवर जॉइंट सिटिंग टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। माने संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। माने विधान परिषद नहीं है, कहाँ विधान परिषद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए विधान परिषद कहाँ है। बिहार जो यूपी से ही बना है, तो दोनों में आएगी, कर्नाटक में आएगी, आंध्र प्रदेश में आएगी, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। इसका हिमाचल प्रदेश में है नहीं है, 6 राज्यों में है इस टाइम विधान परिषद। ए मेंबर ऑफ द लोकसभा सबमिट अ रिजाइनेशन। जो लोकसभा सदस्य हैं या सांसद बोल सकते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, वो किसी अपना त्यागपत्र देते हैं, वो देते हैं आपके द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेनिस प्लेयर वन ऑफ द सिंगल मेडल फ्रेंच। तो उस टाइम का आपको जी फ्रेंच ओपन वगैरह भी पढ़ के जाना, तो इसमें फ्रेंच ओपन में ज़्यादातर लाल बजरी का जो बादशाह बोलते हैं वो राफेल नडाल को बोलते हैं। इसका राइट आंसर सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वन ऑफ द ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी। उस टाइम पर पाकिस्तान ने जीती थी, किसे हरा के, भारत को हराकर जीती थी। एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज द मोस्ट डेंस। घनत्व कहाँ है, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो आपका बिहार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मैं सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा है, तो आपको पता है वो गुजरात की है आपकी। और स्थलीय सीमा बोलता तो आप सबसे बड़ी आपकी कौन सी होगी, यूपी की होगी, राज्यों से लगती है। तो वो प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड बॉम्बे। और जो 18 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो करी थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। महात्मा गांधी लंच नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी आपका रहा होगा असहयोग आंदोलन, माने नॉन कोऑपरेटिव माने गवर्नमेंट का साथ ना देना, नो कोऑपरेटिंग मूवमेंट माने असहयोग आंदोलन, कब हुआ था आपका, तो जो आपका हुआ था 1942 1920 में।
अब है आपका जी रीजनिंग का पोर्शन है आपका। ऐसे वो कि में समुद्र में महाद्वीप होते हैं, तो उसी प्रकार जो आपका डिजर्ट होता है आपका मरुस्थल, मरुस्थल में क्या होते हैं, ओसिस होते हैं, ओसिस बोलते हैं। ओसिस एक तरीके टापू होते हैं जिन पर आदमी रहते हैं, रेत के जो टापू होते हैं उन पर आदमी रहते हैं, उन्हें ओसिस बोलते हैं। इन व्हाट वाज सिलेक्ट ऑफ लेटर्स गिविंग द यूजिंग ईच लेटर ओनली मैनी टाइम्स अपीयर इन द गिवन वर्ड। तो इससे बना नहीं है, तो आपको द ओसोफिकल, तो आपको इसमें देखना है इससे क्या नहीं बना। तो आपको एस डबल ओ हैगा इसमें, इससे बना है, क्वेश्चन है इससे बना है, तो इसमें ये वाला वर्ड इससे बना है, तो आपको देखना है। इन अ रो ऑफ द कैंडिडेट परमवीर 11th, लेफ्ट से कौन ये अपना लेफ्ट है, लेफ्ट इस साइड आएंगे, परमवीर का 11th स्थान है। उसी प्रकार अगर देशराज को देखें तो 23rd है राइट स्थान से, 23rd। अब बोले वेन द टू कैंडिडेट इंटरचेंज, ये दोनों कैंडिडेट है ना अपना देशराज और जी दोनों अपने अपने स्थान बदल दें, डी की जगह पहुंच जाए या पी की जगह पहुंच जाए, तो आपको परमवीर बिकम 26 फ्रॉम द लेफ्ट। अब परमवीर क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कौन से स्थान में पहुंच जाएगा, 26 पे, कि परमवीर यहाँ पहुंच गए, चेंज कर लिए उन्होंने अपने अपने स्थान। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 49 हो जाएगा, इसमें एक आपको घटाना पड़ता है, तो आपका 48 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो एक यहाँ घटा और जी एच एक बड़ा है और जे के, तो इसमें एक घटा है इसमें एक बड़ा है, तो इसी प्रकार इसमें आपको देखना हो एक घटाना है, तो ई आएगा, फिर जे के होगा, तो आपको आंसर मिल ही गया ई के एस, तो आप आंसर लगा सकते हैं। इसमें आपको दोनों को घटाना है और फिर दोनों जोड़ के जो सिंपली मीनिंग आएगा उसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, इसमें आपको लगाना है 1 और 2 कितने होते हैं, 3, 3 का वर्ग 27। इसी प्रकार आपको 23 देखना है, तो 5 का वर्ग 125 घन, घन सॉरी घन 125। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द 6 एंड द 3, आपको 6 से लेना है, 6 0 0 0 0 0। अब 3 कहाँ से है आपका, यहाँ से है, 3 0 0 0 आ गया आपका, यहाँ से आपके 10 में 7 और फिर 9 9 9 5, तो आपका राइट आंसर हो गया 59970। सेलेक्ट द ऑप्शन द डिफरेंट रिमेनिंग ऑफ 3 ऑप्शन, आपको द टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये सब आपके क्या है प्राकृतिक नेचुरली चीज़ें, टेम्परेचर, रेनफॉल, तो एनीमोमीटर होता है, आप जो लाइट है वो आप प्राकृतिक है, इसमें एनीमोमीटर आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको देखा 3 ऑप्शन आ डिफरेंस, तो आपको देना है, तो इसमें आपको पी एफ जी एच, मैंने उल्टा उल्टा चलना है, एल एम एन ओ, उल्टा उल्टा तो पी क्यू आर, और ये पी क्यू, तो जो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुबह इज प्रेमा मदर, मैं प्रेमा की मदर कौन है, सुबह, सुलभा, सुलभा है ना, वो आपकी प्रेमा की मदर, उसका जो ओनली सन एंड डॉटर, सन की डॉटर है इसकी सुलभा की, जो एकमात्र पुत्र है उसकी पुत्री है ये वाली प्रेमा। तो हाउ सुलभा रिलेटेड टू प्रेमा, तो कौन है इसकी, ये भतीजी होगी क्योंकि पुत्र की मोड़ी है, तो इसकी प्रेमा कौन होगी, ये इसकी नाइस मैंने भतीजी होगी। ऑल रॉक आर स्टोन, जो रॉक हैं वो आपके स्टोन है। आप पूछा सम स्टोन आर ब्लैक, कुछ स्टोन है वो ब्लैक है। अब आपसे कंक्लूजन पूछा है, तो सम स्टोन आर रॉक, सम स्टोन माने सम स्टोन आर रॉक, ये तो आपका राइट ही हो गया क्योंकि कुछ की बात चल रही है। ये आपका नो रॉक इज ब्लॉक, तो ये तो आपका गलत ही होगा क्योंकि इसमें नो रॉक इज ब्लैक, क्योंकि सभी हैं और ये काट रहा है तो इसमें से होगा ही, इसमें आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। ये आपको एड्रेस दिया है, इस एड्रेस में कुछ ना कुछ गलती मिलती है,
तो आपको वहाँ पर चेक करना होगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको करते हैं आप 12 का आप कर दो 144 वर्क कर दो इसका, और 4 का कर दो 16, इन जोड़ोगे तो आप कितना हो रहा है 160 हो रहा है। इस पर आप 16 का 256 करोगे, इसका 49, इन दोनों को जोड़ोगे तो 305 आंसर इसका आ जाएगा। इसमें आपको क्रम से जमाना है। आपका क्या आएगा पुडल, पुडल मीन्स होता है छोटा सा कुंड। अब उसके बाद 2 पर आ गया आपका पौंड तालाब। इसके बाद आप देखो लेक, झील आ गई आपकी। अब सी बड़ा होता है या ओपन बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप पोस्ट करना वो ओकन बड़ा होता है। ओकन पूरे समुद्र को, सी समुद्र होता है, ओकन पूरा समुद्र, तो आपको ये ध्यान रखना होगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो रूमर को क्या बोला है, ये बोल दिया इसने, ट्रू को ये बोल दिया, तो ट्रिमर को क्या बोलेगा, तो यहाँ से आपको देखो टी को क्या बोला है 1, 1 मिल गया आपको। आपको आर, आर को क्या बोला है, आर को बोला है 3, 6 ही हो गया। और फिर बोला है ई को बोल रहा है 6, 6 हो गया आपका। और फिर बोल रहा है एम को बोल रहा है 8। और राइट आंसर यहाँ पर मिल गया, क्योंकि 2 में सेम आ रहा था, आगे बढ़ना पड़ा नहीं, आंसर हाल आ जाता है इसका। कैन नॉट बी द यूज करके नहीं बनाया गया, तो आपको सी मिल रहा है, बाय मिल रहा है, इसमें डबल सी हो गए। तो आप देखो इसमें ऊपर में डबल सी कहीं पे भी नहीं है, अब इसका एक गलत हो गया। इसमें आपको सिंपल सा मेथड है इसको करने का, अगर आप इतनी सोचोगे सब में आप इनके क्रम से अक्षरों को लिखो, फिर कोई ना कोई मीनिंग बनी जाएगी इसकी। ऐसे जी, और 5 पर क्या बोल रहा है एल, ई पर क्या बोल रहा है 3 पर ओ, और फिर 6 पर क्या बोल रहा है आर, 1 पे क्या बोल रहा है आई, 7 पे क्या बोल रहा है एफ, और 4 पर बाय। तो आप देखो ग्लोरीफाई बन गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसको आप सब में देख सकते थे वहाँ पर स्पेलिंग कौन सा ही होगा, और ऐसे इसमें सिंपल हो जाता है ऐसे करने से ऑप्शन से। प्रीति इंट्रोड्यूस द मैन टू हर हस्बैंड, माने प्रीति है वो एक आदमी की तरफ इशारा कर रही है, और अपने हस्बैंड से, इसका हस्बैंड है कोई, उससे इंट्रोड्यूस करा रही है उस आदमी को। अब बोला ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, माने इसने बोला वह मेरी मदर का एकमात्र, इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, मदर या मदर के हस्बैंड का एकमात्र सन है। तो हाउ इज द प्रीति रिलेटेड द मैन, आपको पता है एकमात्र की बात चल रही है यहाँ पर, ओनली मैन, और जो ही इज द ओनली सन ऑफ हेड की, ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर, इस सन का मदर है, ही इज ओनली सन ऑफ माई मदर एंड मदर्स हस्बैंड, और मदर्स हस्बैंड। हाउ इज द प्रीति रिलेटेड, तो माने सन माने ये हस्बैंड है, और उसके बाद रिलेटेड क्या होगा, तो उसका उससे संबंधित होगा इसका नाइस, भतीजी के संबंध होगा। Which among the following word will come third in English dictionary, तो इंग्लिश थर्ड कौन से स्थान पाएगा, तो TRI बी हो गया, बी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, इसमें देखना है आपको टी, इसमें एन आ रहा है, और इसमें टी, तो आपको फर्स्ट ए वाला हुआ, ए हुआ, और थर्ड पूछा है आपसे कम थर्ड, तो थर्ड पे ट्रिब्यूटरी आ जाएगा आपका। फरूक इज रेदर देन गालिब, फरूक है ना अपना, वो फरूक गालिब से भी रिचर है, फरूक रिचर देन गालिब से ज़्यादा रुपये उस पर। ईश्वर इज रिचर देन जोगेश्वर, ईश्वर है ना वो आपका रिचर देन कौन से, ज्ञानेश्वर से। किशन इज नॉट रिच, किशन रिच नहीं है, हस फारूक से, फारूक ये है, किशन रिच नहीं है, तो ए रिच होगा, फारूक, फारूक बोल सकते हैं फारूक। बट इज रिचर देन ऑफ ईश्वर, और ये ईश्वर से रिचर देन है, तो यहाँ पर आप ईश्वर
नीचे। अब देखें आपका आंसर क्या हुआ। हु इज द रिचेस्ट एमंग गिवन फ्रेंड, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कौन है। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आपका आ रहा है एप, फारूक। फारूक आ रहा है इसमें, क्योंकि आपको इसमें ये फारूक है तो इसका राइट आंसर फारूक हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल। मैथमेटिकल सिंपल ही आता है इसमें, तो इसमें आप देखते हैं मैथमेटिकल। सुरभि सोल्ड 80 kg ऑफ व्हीट, सुरभि ने 80 kg गेहूँ बेचना है। सी टोल्ड फर्स्ट 20 kg पर वो पाती है 120 का प्रॉफिट। व्हाट द रेस्ट ऑफ लॉस, उन बाकी का जो बचा कितना बचा 60, उसे बेच रही है वो 90% लॉस पे। देखते हैं इसे 24 तो यहाँ पर हुआ पर 36, तो आपका जो जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.70, तो उसमें लॉस कितना होगा। तो इसमें आपको उसको लॉस हो रहा है बट बाय द ओवरफ्लो प्रॉफिट या लॉस, तो उसमें लॉस हो जाएगा 20 का। लिया कितना था उसने 80 का, 100 0 कट गया, और ये आपका 8 का, तो इसमें 20.5 हो जाएगा इसका ओवरलेस प्रॉफिट। लॉस हो जाएगा 25 का। ए बैग रेड एंड ब्लू ब्लैक, तो आपको दिया है रेड टू ब्लू, रेड का दे दिया आपको 3 अनुपात और ब्लू का दे दिया आपको 5। इसका आपको ब्लैक का दे दिया आपको 3 और रेड का दे दिया आपको 4। अब इन दोनों को मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स इज बैग्स, तो आपको मिनिमम वैल्यू बताना है बॉल की। तो आप देखो इसमें सेम क्या रेड रेड मिल रहा है, तो इसे घुमा, दोनों को घुमा लो। तो इसमें आप कर लो ब्लू का 5 कर लो और रेड का 3 कर लो। इसे रेड को ऊपर ला दो, इसमें रेड 4 और ब्लैक आप कर लो 3। अब इन दोनों को वो करोगे तो आप इसमें 4 का, दोनों में 4 का इंटू कर दो, इसमें 33 का कर दो, तो इसमें आपका आ जाएगा 20 12 9। इन सबको जोड़ोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी 41 आ जाएगी। वरुण इन्वेस्टेड द सम ऑफ मनी x% of PA at the simple interest 50 year, and the year of 50 year Varun got back the 4 time his original investment. What is the value of x? आपको पता 4 टाइम मिल रहा है उससे, साधारण ब्याज जोड़ के मिल रहा हुआ, तो 4 टाइम मिल रहा है तो उसमें से ब्याज कितना होगा 3 टाइम। पी उसका इन्वेस्ट है, एक्स आपको ज्ञात करना है 50 वर्ष है, और आपको 100 ये पी से पी आपका भैया, और यहाँ से आपका 2 बार, इस बार आपका एफ की वैल्यू 6% आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग एंड सेकंड, तो आपको पता है अगर ये सेम दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे को ओवरफ्लो करेंगे तो ये माइनस होता है, और एक दूसरे को ऐसे जाएंगे दोनों जुड़ते हैं, तो एक दूसरे को पैरेलल जा रहे हैं, देखो सेम डायरेक्शन पैरेलल, तो इसमें एक टर्न की लंबाई दी है 160, एक की दी है x, और एक चल रही है 76 से, एक चल रही है आपकी 70 से, तो आपको 3 मिनट में वो पार कर जाती हैं। तो आपको बस यहीं फोकस करना कि अगर ये पैरेलल है तो घटेंगे, अगर एक दूसरे अपोजिट है तो जुड़ेंगे। तो आपको पता है 160, तो इनमें ट्रेनों की सबसे पहले आपको घटाना होगा ट्रेनों की लंबाई, फिर आपको इसमें से घटाना होगा उनकी क्या, उनकी दूरियाँ, वो चालें, उसके बाद आपको इसको मीटर पर सेकंड बदलना होगा क्योंकि आपको आंसर मीटर में दिया है। फिर आपको इसमें टाइम कितना लग रहा है ना एक दूसरे को ओवरफ्लो करने में 3 का, आपको पता है मिनट में दिया है, इसे भी सेकंड में बदलो, तो 3 ये कट गया आपका। अब 160 माइनस एक्स 360
5/3, 30 कट गया, अब आ गया 300, इसमें 160 घटा दो, आपकी एक्स वैल्यू आ जाएगी 140, आपका राइट आंसर हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 kg ऑफ 1 एंड टाइप जेंगरी। आपको पता हो जेंगरी क्या होता है? जेंगरी होता है गुड़, और गुड़ में एक अच्छा गुड़ है, एक बुरा गुड़ है। तो इस प्रकार उसने एक की मात्रा 8x है, एक की 12y, अगर इन दोनों को जोड़ा इतना टोटल अपने पास गुड़ है। अब वो बोल रहा है आपसे ही सोल्ड इज द ब्लेंड चौगरी प्राइस 50% हायर देन पोस्ट प्राइस से। अब वो इन दोनों में आपको पता है कितने के जी है, टोटल 20 kg। 20 kg में वो कह रहा है आपसे कि वो हायर देन माने 150 कर रहा है, माने 1.5x, तो इसमें आपको 30x का प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। वो कह रहा है अगर इन दोनों को मैं 25% प्रॉफिट चाहता हूँ तो कितने में, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस इतनी आ गई। इसमें तो आपको सिंपल से करना 8x 12y, और इसमें आपको सिर्फ 1.5 का इंटू करके 30x, इसका आप इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 12/96, तो आपका होगा 96, मतलब 96x प्लस इसमें से आप करोगे तो 144 हो जाएगा, तो 14.4y 30x, इसमें से घटा लोगे आप तो इसमें आपका 14.4y, इसमें से घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 20.4x। इसको ऐसे काटो, उसमें आपको एक्स और वाई का अनुपात चाहिए, आपका मिल जाएगा यहाँ से एक्स और वाई का अनुपात 3:4, तो ये किस संख्या कट रहा है, आपका 72 से कट रहा है, तो 3:4 से हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आपसे डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ फॉल ऑफ कोस्ट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन, पहले के पेपर में ये हमने करा दिया इसका सॉल्यूशन। और इसमें आप देख सकते हैं ऐसे आपका ये एक पोल है, पोल से दो कोण बनना है, आपको जो पास वाला होता है वो 60 डिग्री, वो दूर वाला होता है वो, इसका मान आपको दे दिया है उसने 20√3, और आपको पता है इसकी दूरी पूछ रहा है, वो इसे आप बाय मान लो। अब आपसे पूछ रहा है, अब इसमें दो फॉर्मूला लग देंगे, 10 60 10 30 का, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 60 का लगा लेते हैं। 10 60 का आप मान लो 10 60 का वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 होती है, डायरेक्ट कर लो, और h बाय, तो y की वैल्यू आ गई अपनी h/√3। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 30 की वैल्यू लगाना है आपको। 10 30 होता है 1/√3, इसमें टोटल हो जाएगा h y/20√3/3। उसके बाद आपको क्या करना है, 1/√3 3h 3y 20√3। अब y की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर रख लो डायरेक्ट h/3 वो है आपका h/3। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इससे √3 हो जाएगा, क्यों कटेगा इससे, तो √3 से √3 कट गया। इसके बाद आपको बचाएगा 3h माइनस h 20 2h 20, तो h काटोगे तो आपका h की वैल्यू आएगा 10, राइट आंसर होगा। ABC एक व्यापार करते हैं 26 39 52, इसमें आपका एक व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इसका एलसीएम होना चाहिए। आपका एलसीएम कितना होगा इसका, आपका इसका एलसीएम होगा आपका 156, ऐसे में आप निकाल लोगे, सिंपल ही निकलता है 156 26 39 52। अब इसमें इसका कितना निकलेगा, सबसे पहले इसका 3 4 और 6 इसमें भाग देंगे अपन, इनकी क्षमताएँ आ गई। इस पर टाई स्टार्ट वर्ग तीनों एक साथ वर्ग स्टार्ट कंपार्ट ए और बी होता 13 दिन बाद इस वर्ग छोड़ के चले जाते हैं, तो ए और बी की आपको वैल्यू कितनी दी 10,
13 दिन काम किया उन्होंने, तो 13 दिन में काम कितना किया होगा उन्होंने, आपको पता है 13 दिन में उन्होंने किया होगा 130। अब बचा कितना आपका 26। 26 में आप तीन उसी के बाद तीनों वर्क करते तो कितने दिन में पूरा हो जाता, वो 3 का इसमें भाग दे देते अपन, तो इसमें वैल्यू आ जाती है इसकी लगभग 9 बार ज़्यादा इसका भाग, तो आपका राइट आंसर 9 हो जाता। द एवरेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय सम गर्ल इन द टेस्ट बाय ट्वाइस एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन द, गर्लों का जो औसत एवरेज है, गर्लों का अपन पता नहीं कितनी गर्ल है, उनका एवरेज दुगना है जिससे बॉयज़ से। और आपको पता है बॉयज़ का एवरेज अगर 12 दे दिया तो आपको पता है गर्ल्स का 24 हो जाएगा, और संख्या उनकी दे दी है 11 टोटल। तो आपको पता है अगर मान लें अपन एक्स अपनी गर्ल्स हैं, उनका एवरेज ये है, उसके बाद आपके बॉयज़ हैं 11 माइनस एक्स कर लेते हैं इसे, और इसका औसत है 12, टोटल है 168। वैसे 12 से अपन काट देते हैं, इससे 2 बार, एक बार गया, और इसमें 12 एक 12 कितने बजे 4 12 चौक 48 14 हो गया। आप यहाँ देखते हैं तो 2x माइनस एक्स, इसमें 11 जाएंगे माइनस के 11 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपको देखना है इसमें 4 और 5, इसमें 4 और 5 है, और इसमें से अगर आप इसमें ऊपर इंक्रीज कर दें 2 और इसमें रिड्यूस करें तो उसका होगा 6/3 माने 2। अब हो जाए इसमें आपको ओवरऑल ओरिजिनल फंक्शन कितना हुआ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको 2 में से 4/5 घटाना है, तो आप घटाओगे तो इसमें होगा 6/5 आपको पता है, और जो आपकी मेन फ्रैक्शन थी वो 4/5 थी, तो इसका परसेंटेज निकालना है आपको। 5 से 5 कट गया 3 2, और इसमें 50, तो 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्य बॉट 2 ट्राउजर 900 रुपये, यानी उसे 900 रुपये में खरीदे, आप रेट बताना उसे कितनी रेट पे, तो आप देखो यहाँ पर मैंने अब फर्स्ट 100 रुपये में ख़रीदा आपने, उस पर आपको 112 का प्रॉफिट हुआ, और दूसरा पर उसे लॉस हुआ है 900 माइनस एक्स पर उसे लॉस हुआ है 85/100, बस इसे इस साइड भेज दें तो आपको बचेगा 112x, और यहाँ पर आप कर सकते हो इसका इंटू करेंगे आपको इंटू करना है इंटू 85 का, तो आपको पता है इसमें आप करोगे तो 9 9 45 4 और 8 9 72 76 100, इसे आपको इसमें से घटा दो बस, तो 500 घटाओगे तो आपका आएगा 0 0 5 3 1, और आपको इसमें जो माइनस के 85x, इसमें आपको माइनस करना है, माइनस इसमें आप देखोगे तो 12 27 x 135, आप इसे काटें तो आप देखोगे इसमें जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू हो जाएगी 500, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका x की। आपसे पूछा सेकंड वाली वैल्यू की मान पूछा, तो 900 में से आप 500 घटा दोगे तो आपका 400 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान एक आपका नंबर है 0.4, इसे x और मान लो, इसे मान लो आप 0.7 बाय, तो इस दोनों पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे उस साइड, तो हो गया 75/40, इसे काटें आप तो 5 से 5 40, और इसका हो जाएगा 5 और 25। आपको पूछा है दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 69 आ रहा है, एडअप मन होता है जोड़ना, तो आप देखोगे यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा आपका 24 नहीं 23x और 6900, आप देखोगे इसमें ये जाएगा 30 आ जाएगा आपका आंसर। अब आपसे पूछा है ग्रेटर देन इन टू नंबर कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा,
तो आपको यहाँ पर सिंपल सा इसमें इंटू करोगे 1500, 15 में 3 का तो 450 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 450 हो जाएगा। क्या आपको पता है एक वैल्यू आपकी 450 आ गई, तो सेकंड तो आपका 80 है, तो इसकी तो कमी आएगी, तो आप राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। आपसे कहा है इस अमाउंट मनी 2700 इन 2 ईयर। इसका आपको करने के लिए सिंपल मेथड ये पड़ेगी कि आप ऑप्शन से करें। ऑप्शन में आप देखेंगे जी आपको 2700 रुपये हो रहा है 2 ईयर में, पूरे जोड़ के ब्याज वगैरह। आपको पता है यहाँ कितने रुपये बढ़ेगा, 200 रुपये। 200 रुपये बढ़ेगा, अब देखोगे 2500 में 200 है, तो आप यहाँ से आप इसे करें 2500 इंटू 4। आपको कह रहा है 2 ईयर, वो इसमें 100। आप देखते हैं इसमें 0 0 काटते हैं तो आपको 200 आ रहा है करेक्ट। और इसी में अगर आप इसमें 2% और एनुअम वो बढ़ा देंगे इसकी दर, तो आपका 2800 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस ऑप्शन से करना आसान होगा, क्योंकि आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। रश्मि है वो कुछ अपने पैदल चलती है और कुछ स्पीड से वो साइकिल चलती है। तो अब माना कि x दूरी वो इससे चलती है, टोटल दूरी कितनी 70, तो 70 माइनस x कुछ दूरी वो चलती है 10 और टोटल आवर्स 10। एंड इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो इसका हो जाएगा 2x, तो इसका 10x माइनस x, और इसका आपका एलसीएम आया होगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 100। आप यहाँ देखोगे 10 तो इसमें 90 होगा, 90, और इसमें आपको 90, इसके बाद आप इसमें 70 माइनस 70 है, यहाँ पर 70, तो इसमें आप घटाओगे इसमें से 30 बचेगा, 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। वो पैदल चलेगी 30 किलोमीटर। आपसे कहा है 8 kg, तो आपकी अच्छी प्योर वैरायटी है, एक आप कुछ खराब वैरायटी मिला रहे हैं और उनका कॉस्ट रख रहे हैं 3:2, सिंपल सा। और उनको बेचने पर आपको 1:1 में सेम वैल्यू रख रहे हैं, तो आप इनकी वैल्यू सेम ही कर लो, तीनों का इंटू कर लो, तो 24, इसकी वैल्यू 24, 2x, तो आपको x की वैल्यू चाहिए 12, आपका राइट आंसर होगा 12। ए डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ 20 मीटर हाई ऑफ टावर, तो यहाँ आपको कौन बताना है, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द 20 मीटर हाई टावर, एक हाई टावर है, उससे आपकी डिस्टेंस रहती है 20 फुट। तो वो कह रहा है एंड पॉइंट ऑफ ग्राउंड 20 अंडर मीटर है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ 20 मीटर हाई टावर। तो जी 20 मीटर हाई टावर हो जाएगा आपका, और ये बस आपको इस कौन का बताना है, तो टेन थीटा लगा लो आप। टेन थीटा क्या होता है, लम वो बटे आधार 20 1/3 का मान क्या होता है आपका 30 होता है ना, आपको थीटा का मान आ गया आपका 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आप स्क्वायर आता होगा तो आपका इसका स्क्वायर पता होगा, तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं पूरे का, तो इसका अपन स्क्वायर ही निकाल लेते हैं 96 02। आप देखेंगे यहाँ पर 96 9, तो 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और इसमें 81, इसमें देखेंगे 5 1, और इसमें आपका 02, ये 18 हो गया। इसमें आप क्या मान रखेंगे कि इसमें ये पूरा चला जाएगा, तो आप देखेंगे 4 5 6 6 7 8, तो आपका इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको जो स्क्वायर नहीं होगा इसका मान आएगा 97.582, तो इसलिए आपका ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये सब स्क्वायर होंगे इसके। यहाँ से आपका और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमन कैन कंप्लीट द जॉब एलोन 36 डे, रमन करता है 36 में, सुनील करता है 45 डे में। हाउ मैनी डे इट टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ द जॉब, मैं दोनों है ना इसका हाफ वर्क कितने, आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखते हैं अपन इसका कितना निकलता है, तो आप इसमें 9 का 9 पे 45 9 चौक 36 5 4 20 180 इसका एलसीएम निकल आएगा। इसका भाग देंगे तो 5
इसका देंगे तो 4। आपको पूछे दोनों वर्क, इसका हाफ वर्क में 90, हाफ वर्क का है तो 90 हो जाएगा, और इसमें 9 का, इसका 10 आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक क्रिकेटर बाई इनिंग 49 रन 9 में 14 एवरेज है 49 9 इनिंग का, मैं 9 पारी खेली उसने और 49 एवरेज से रन बनाए। हाउ मैनी रन डज द सी नीड टू स्कोर इन हर 10th इनिंग टू 10th इनिंग में उसका एवरेज हो गया 52, तो 10th इनिंग में वो उसका 52 एवरेज। अब वो कह रहा है तो इसमें से जो 10th इनिंग का एवरेज बताना उसे प्योरली, तो उसमें आप देखेंगे 9 हम 81 एक और 36 37 78, इसमें आप देखोगे तो 520 नाम 81 की एक 18 और 36 और 8 हो जाएंगे आपके 44, इसमें 44 1 घटाएंगे तो आपका 79 आंसर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर 79 होगा। 24 का 75 का आपको 24% निकालना है, देखना 3 4 6 18 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ईयर बाय इन्वेस्टेड पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ द इंटरेस्ट एंड ऑफ द, इसको इतना मिल गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा इतना ब्याज 25,000 का 5 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो आपको सिंपल सा काट दो 6 बार, एक्स का मान आ गया आपका 6%। अब आ गए आपके कंप्यूटर क्वेश्चन, द करेक्टराइज, मैंने उसका चरित्र क्या था कंप्यूटर, व्हाट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी बतानी है, कॉन्स्टेंट या नेक्स्ट रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन इज कॉल इट डिलीजेंस, ईमानदारी से करता है कंप्यूटर अपना वर्क ईमानदारी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता है जी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेस स्प्रेडशीट और डाटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस जैसे, तो आपका कंपाइलर ही तो हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्नल इन्फॉर्मिंग प्रोग्राम इवेंट ऑकवर्ड, अगर आपकी जो ऑकर माने होता है कोई खराब चीज़ बता रहा ऑकर, तो आपको पेस्ट करना सिग्नल प्रोग्राम में, अगर तो वो इंटरप्ट कर रहा है माने अपन उसमें घुस रहे हैं अंदर। इसका सिंपल फॉर्म है ये, आप टप कंप्यूटर के लेवल में आ जाता है, एड्रेस इनपुट लाइन 512 एक खंड करेंगे तो आप कितने होंगे, आपके हो जाएंगे 2 की पावर 9 इंटू 4, तो इसमें जो आपके खंडों की वैल्यू होती है वो इसकी एड्रेस लाइन होती है, इसमें 9 एड्रेस लाइन होंगी। क्योंकि रोम कॉन्स्टेंट एन इनपुट है एंड एम आउटपुट है, तो बिट द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल कॉल्ड इन, इन्हें बोलते हैं, आप बोलोगे एड्रेस। 128 वर्ड आपको पता है 8 बटे इंच है, इसमें आपको पता है 2 की पावर 7 में हुआ, वही आपसे एड्रेस लाइन पूछ रहा है बार बार, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। एंड गेट क्या होता है आपका, एक्स इंटू वाई इंटू करते हैं ए और बी का, तो आपको पता है अगर नॉर लगाए, नॉर माने एन, नॉर प्लस एंड से मिलकर बना होता है एन एंड, तो आपको देखना होगा इस पर नॉर लगा होता है उसके ऊपर सिर्फ डैश और लगा देते हैं तो बस बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज द कन्वर्ट हैंड ड्रॉन इमेज, माने हेड से ड्रॉ करने वाली इमेज है, वो आप किस प्रकार बनाओगे, किसी भी जॉयस्टिक या की से, तो आपको सिंपल है डिजिटाइजर होता है, इसमें आपको एक डिजिटाइजर की हेल्प से आप हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, माने पेंटिंग कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR क्या है, तो ये करता है आपका जो एक पेंसिल की तरह होता है, जो आपके जो मार्क है उसे कवर करता है और उससे आपकी जानकारी बताता है ये आपका सही वैल्यू है या नहीं है। द माउस वाज द इन्वेस्टेड किसने किया, डगलस एंजलबर्ट। द सिस्टम इन विच CPU मल्टीपल जॉब, माने जब CPU पर बहुत सारे मल्टीपल एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो कंप्यूटर सबको सेम टाइम देता है, उससे बोलते हैं अपन टाइम शेयरिंग सिस्टम, हर चीज़ के लिए सेम टाइम दे। द फाइल एक्सेस मेथड विच अलाउ प्रोग्राम रीड एंड राइट रिकॉर्ड रिपीटली नो पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल इट, उसे बोलते हैं अपन रैंडम एक्सेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्टिन्यूस फाइल एलोकेशन। कॉन्टिन्यूस फाइल क्या है, जो खराब फाइल होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंट के द्वारा आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, जो आपकी कंप्यूटर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल सेलेक्ट द अमंग प्रोसेस रेडी एक्सिक्यूट शॉर्ट टर्म। तो आपको जल्दी से जल्दी कोई प्रोसेस करना हो उसे शॉर्ट टर्म होती हैं। ड्यूरिंग द मेमोरी एलोकेशन, जो मेमोरी में जो कहाँ पर अपन कोई चीज़ प्रोसेस करा रहे हैं वो स्मॉलेस्ट वाली होती हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जगह रह जाती है। आपने यहाँ पर कोई चीज़ डाला, इमेज डाला, तो मेमोरी में क्या होता है, थोड़ी जगह छीन के फिर दोबारा दूसरा वैल्यू डालता है, क्योंकि फाइल का अगर कंप्रेस या डिकम्प्रेस करते हैं तो फाइल की वैल्यू मन बढ़ जाती है, तो मेमोरी अपनी साइज़ छूट जाती है। तो इन साइज़ों को क्लियर करने के लिए अपनी बेस्ट फिट एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे आप इसे सही तरह की से सिस्टम से जमा सकते हैं मेमोरी में जानकारियों को। यहाँ से बोला जस्टिफाई, ये आएगा आपका कंट्रोल प्रेस जी जस्टिफाई। जस्टिफाई माने होता है आपका यहाँ से लिख रहे हैं और ये आपका पेज है, इसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और आपकी लाइन द्वारा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो जस्टिफाई क्या करता है, इन स्पेसिंग बढ़ा देता है और ये फिक्स कर देता है यहाँ पर, तो आपका ये जस्टिफाई हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट इज अप्लाई टू सम फॉर्मेटिंग सिलेक्टिंग टेक्स्ट रिपीटेडली। तो इस पर फॉर्मेट पेंटर होता है, ये आपका क्या यूज करता है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है ऐसे राम, तो आपने एक टेक्स्ट लिखा है तो आपको एक कैपिटल बनाना है तो फॉर्मेट या कलर देना है, तो फॉर्मेट पेंटर इन कामों को आसानी से कर देता है। ये हाथ की तरह दिखता है, ऐसे जग में थोड़ा पेन टपक रहा है ऐसे टाइप में दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज टू मूव द पेज, मैंने आपको लास्ट वाली प्रीव्यू तो पेज अप करेंगे, मैंने शॉर्टकट की इज टू मूव द प्रीव्यू, हम पिछली वाली इस पर आप वर्क कर रहे हो, आप पिछली वाली सीट पे जाना है तो आप प्रीव्यू में पेज अप करोगे, पेज ऊपर आए, और इस साइड जाना हो तो पेज डाउन करेंगे, पेज डाउन। अब इसमें आपको फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं, पिछली साल 2019 वाले में तो नहीं पूछा पर इसमें पूछे जा रहे हैं। आपको D1 से D7 तक सम निकालना है, तो O2 सम फॉर्मूले होते हैं, आपको देखना है इसमें वैल्यू कितनी दी है, इतनी वैल्यू दी है, इनका योग देखते हो 4 5 11 11 और 4 11 और 4 हो रहा है आपका 15 15 और 6 आपका हो रहा है 21। आप बोलोगे कि इसमें वैल्यू तो D6 तक दी है तो उस वैल्यू में क्या मानेंगे, हाँ उस में कुछ भी हो, ऐसे 0 से लेके XYZ तक, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अपन सिर्फ फोकस करना है D और 6 पर। उसमें वैल्यू अगर कुछ 1 2 3 होती उन चीज़ों को जोड़ते हैं और कुछ भी हो उस वो नहीं जोड़ता, तो ओनली आपके जो नंबरिकल सिस्टम होते हैं उन्हीं को MS एक्सेल कवर करता है। जो कॉन्टेंट फॉर प्रोमोट करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। प्रमोट क्या करता है, आप ऑटो कॉन्टेंट विजार्ड का उपयोग करके आपको आपकी गलतियाँ तथा आपको प्रमोट कैसे करना उस सब चीज़ों के बारे में बताया, ऑटो कॉन्टेंट विजार्ड खुलता है। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें। धन्यवाद।